हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम है नीलम हुड्डा। आई होप आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, आइए आज बात करते हैं कि मोबाइल हमारी एक ज़रूरत बन चुका है। मोबाइल एक हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अब हम मोबाइल के बारे में जितना टॉपिक करें उतना कम है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मोबाइल आने से ख़त्म हो गई हैं, है ना। बड़े बूढ़ों के पास बैठना मतलब बच्चों का बड़े बूढ़ों के पास बैठना ख़त्म हो गया है। जब से मोबाइल आया है, पहले क्या करता था, छोटा बच्चा होता था उसे दादा या फिर घर में ताऊ नाना, मतलब जो भी बड़ा होता था, दादी वो संभालती थी बच्चे को, है ना। उसके साथ बैठती थी, स्टोरियाँ सुनाती थी उसको, अपने जीवन की कुछ सुनाती थी, उसके माँ बाप के जीवन का कुछ सुनाती, मतलब बचपन का कुछ सुनाती थी। वो ऐसे उनसे कनेक्टेड रहता था। लेकिन आजकल किसी को बड़ों से कनेक्टेड कम होते हैं, मोबाइल से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और दूसरी दूसरी चीज़ क्या ख़त्म होगी, माँ की लोरियाँ ख़त्म हो गई माँ भी आजकल मोबाइल पे लोरियाँ चला देती है, बच्चा सो जाता है आराम से। बच्चे के तकरीबन खिलौने मोबाइल ने ख़त्म कर दिए। आजकल मोबाइल पे ही लूडो चल रही है, मोबाइल पे ही कैरम चल रहा है, मोबाइल पे ही खेलते हैं पबजी वगैरह, पता नहीं क्या क्या गेम खेलते रहते हैं। मोबाइल ने बच्चों के गेम भी कुछ हद तक ख़त्म कर दिए हैं। आजकल आप लगा लो, आपके आसपास कितने बच्चे हैं जो बाहर खेलने जाते हैं, जो बाहर उठते बैठते हैं बाहर वाले बच्चों के साथ। आज तो स्कूल से आते ही बैग फेंका, मोबाइल उठाया, पबजी खेले, पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते हैं, है ना। और या फिर टीवी में, आजकल टीवी में भी इतने नहीं घुसते, बस मोबाइल में ही घुसी रहते हैं। तो कुछ हद तक बच्चों का गेम भी ये खा चुका है और बधाई देने का ट्रेंड तो इसने ख़त्म ही कर दिया। पहले होता था, नए साल पे हम ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे और भाई आपस में एक दूसरे को देते थे। ये मज़ा आता था, भाई लगता था नया साल शुरू हुआ है। कम से कम नए साल के 10-15 तारीख तक हम ग्रीटिंग कार्ड देते रहते थे, लेते रहते थे, रिश्तेदारों को भेजते थे, अपने आपस में आस पड़ोस को देते थे, अपनी फ्रेंड को देते थे। लेकिन आजकल तो एक मैसेज होता है, सबको 10 मिनट में सबको निपटा दिया जाता है 10 मिनट भी नहीं लगते, एक मैसेज सब में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, बस भाई हो गई बधाई, है ना। और कुछ हद तक भाई ये कह लो कि आजकल तो लड़कियों की कोथड़ी भी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई हैं। कुछ हद तक बैंकों का काम भी इसने ख़त्म कर दिया है। बहुत कम मतलब बैंक लोग जाते हैं आजकल, तो नंबरिंग से ही चल रहा है सब कुछ। लगता ही नहीं पैसा इधर उधर कर रहे हैं, नंबरिंग। हाँ जी, इधर बैठे बैठे 20,000 फलाने को दे दिया, धकड़े को दे दिया, मकड़े को दे दिया, है ना। और बीच में ऑनलाइन क्राइम भी शुरू हो चुके हैं। क्राइम तो खैर पहले ऑफलाइन भी थे, अब ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं भाई, काफ़ी हो चुके हैं कुछ हद तक। मतलब अभी बच्चों के टीचर तो ये ला लो 25% तो ख़त्म कर दिए इसने। 25% बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं आज के दिन में, मेरे ख्याल से 25% बच्चे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं। और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को ऑफलाइन ही पढ़ाइए। लेकिन ये वीडियो मोबाइल पे चल रही है तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ हद तक बच्चों के टीचर भी धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चेंज हुए हैं। अब देखो, पहले के ज़माने में हम गांव में जाते थे या फिर हमारे आसपास ऐसे दुकानों पे, मतलब बैठकों में बड़े बूढ़े बैठे हुए मिलते थे। वो क्यों मिलते थे? क्योंकि आपस में मेल जोल होता रहता था। आजकल तो ये मेल जोल ख़त्म ही हो गया, अपना मोबाइल लिया, एक एक कोना लेके पड़ा है भाई। घर में भी बंदा एक साथ कितने लोग बैठते हैं, एक एक कोने में अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो घर का भी थोड़ा माहौल इससे चेंज हुआ है मेरे ख्याल से। लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेशन में अपना सजेशन भी ज़रूर देना कि आपके मोबाइल आने से किन किन चीज़ों का लॉस हुआ है और किन किन चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ है। और एक रेडियो ख़त्म कर दिए इन्होंने बिल्कुल। पहले एफएम वगैरह सुनते थे, एक घर में डेक वगैरह होता था, आजकल सब कुछ मोबाइल पे हो चुका है। कैमरे ख़त्म कर दिए। अब किसी किसी के, अब जाके ढूंढो किसके घर में कैमरा है। मेरे घर में रखा है, कभी दिखाऊंगी वीडियो में। मुझे उसे यूज़ करे मुद्दत हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए उसके यूज़ करे, वो ख़राब ही हो चुका है ना। तो कैमरे का काम भी इसने मोबाइल ने कर ही दिया कुछ हद तक।
शॉपिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। अब मतलब अभी तो 25 से 30% बंदे ही मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। मेरे आसपास तो मतलब इतने ही करते हैं। आपके यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता होगा तो मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आपके वहाँ कितने % लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का धीरे धीरे शॉपिंग बाज़ार जाने का भी ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अब तो एक फ़ोन मंगाओ, पिज़्ज़ा घर पे एक फ़ोन मंगाओ, सब कुछ घर पे आ जाता है ना। तो कितनी चीज़ों को घर तक ले आया है अपने आप, और कितनी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पहले कुछ भी पैसा खर्चने से पहले भी हमें सोचना पड़ता था, आजकल तो फ़ोन में दिखता है, कुछ भी ख़रीद लेते हैं कई लोग, है ना। ज़रूरत ना हो तब भी ख़रीद लेते हैं। मोबाइल आने से मतलब खर्चे तो बड़े ही बड़े हैं, और हमारे गलत सलत आदतें भी लग गए हैं। जवान बच्चों का टाइम खा गया। पहले जो जवान बच्चे इधर उधर अपने माँ बाप की हेल्प करते थे, कुछ पढ़ते थे लिखते थे, अब मतलब ज़्यादा तो नहीं, 40% बच्चे इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। ये कब चला? 1 साल हमें फ्री इंटरनेट, 2 साल हमें फ्री इंटरनेट दे के हमें ऐसी लत लगा दी मोबाइल वालों ने। अब वो अपना पैसा छाप रहे हैं और हम छपवा रहे हैं, है ना। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं भाई, ये सारी चीज़ें गलत भी नहीं हुई हैं। अब मोबाइल आने से किसी ने तो इसी मोबाइल से बहुत अपने ही कमाई का ज़रिया बना लिया है इसको, है ना। बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है घर बैठे। अब ये सोचो कि हमारे ऊपर बात होती है कि हम चीज़ को किस तरह यूज़ करते हैं। देखो, अब एक आग जला रही है, हम दिया लगाते हैं तो घर को रोशन करता है, वही आग हम ओवर कर दें तो घर को भी जला सकती है। तो ऐसे ही हमें कितना टाइम देना है और कैसे देना है, और प्लीज़ थोड़ा पिछले वाले ट्रेंड को बनाए रखिए, चलाए रखिए। अपने मोबाइल को टाइम दीजिए, लेकिन अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। मेरी तो मानना यही है, जो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी हैं उन्हें शुरू कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ अपने फैमिली के साथ तालमेल बना के रखिए, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ। और एक अच्छा काम ये भी हुआ है कि दूर बैठे हम अपने बंदों को आमने सामने देख सकते हैं। भाई कहीं पे भी बच्चा गया है, या फिर हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं काम करने, या फिर हमारे माँ बाप हमसे दूर रहते हैं, तो एक मतलब वीडियो कॉल से ऐसा लगता है कि जैसे घर में ही बैठे हों। ये इसका अच्छा एडवांस भी है, मतलब अच्छी चीज़ भी है ना। ये हमारे लिए मतलब कुछ % अच्छा भी है, कुछ % बुरा भी है। कुछ % जो चीज़ें चल रही थी उन्हें हमारा काम है थोड़ा सा चलाए रखने के लिए, उन्हें चलाए रखना हमारा काम है ना। बिल्कुल जड़ से अपनी संस्कृति को ख़त्म ना होने दे। कुछ हद तक पंडितों का काम भी इसने कर दिया है। आजकल पहले किसी चीज़ का मुहूर्त निकलवाने हम मंदिर तक जाते थे और पंडित से पूछते थे अब भाई इस चीज़ का मुहूर्त निकाल दो। आजकल फ़ोन पे सब कुछ आ जाता है, फ़ोन पे डालो किसी भी पूजा का मुहूर्त आ जाता है ना। तो ये आने जाने का एक दौर था जो ख़त्म हो चुका है ना। कुछ हद तक मतलब मंदिर तक जाते थे कम से कम महीने में, 20 दिन में, साल में एक बारी मंदिर की सीढ़ियाँ तो चढ़ जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ मोबाइल पे हो चुका है, और ज़्यादातर काम तो ये ला लो इसने कर ही दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, पुराने ट्रेंड को भी थोड़ा बना के रखें, जो ज़रूरी है वो तो बना के रखें, ठीक है ना। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप अपने सजेशन ज़रूर देना और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि मोबाइल आने से किन किन चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। मैंने जो चीज़ें मिस करी वो आपके साथ शेयर करी, आप भी मेरे साथ शेयर करना कि मोबाइल आने से किन किन चीज़ों को आप मिस कर रहे हो, और कौन सी आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें नई आने लगी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।